आज मैं आपको वे 5 कदम दिखाऊंगा जो साधारणता को दौलत में बदलते हैं, और अगर आप में उन्हें लागू करने का साहस है तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दिमाग वह जमीन है जहां हर दौलत या हर नाकामी बोई जाती है। वहीं सबसे गहरे विचारों में, उन विश्वासों में जिन्हें हम चुपचाप ढोते हैं, दौलत की ओर हर यात्रा शुरू होती है या समाप्त होती है। ज्यादातर लोग बुद्धिमत्ता की कमी या अवसरों की कमी के कारण असफल नहीं होते हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उस उपजाऊ जमीन को नियंत्रित करना नहीं सीखा जहां सब कुछ शुरू होता है, अपना दिमाग। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे एक नकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बर्बाद करने की ताकत रखता है? आप प्रेरित होकर उठते हैं, योजनाओं से भरे हुए, लेकिन बस एक संदेह उभरता है, क्या मैं काफी अच्छा हूं? और सब कुछ ढहने लगता है। कॉफी का स्वाद नहीं रहता, ऊर्जा चली जाती है, प्रेरणा लुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मानसिक बगीचे में एक खरपतवार को बढ़ने दिया और उसे तुरंत जड़ से नहीं उखाड़ा। मैंने ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को जाना है जो गरीब मरे, प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने सीमित विश्वासों को जंजीर बनने दिया। ऐसे लोग जो कहते थे, मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही, जिंदगी निष्पक्ष नहीं है, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ था। ऐसे वाक्य जल की तरह होते हैं जो बूंद बूंद करके तब तक टपकाए जाते हैं जब तक कि आत्मा प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कमजोर न हो जाए। दूसरी ओर मैंने ऐसे साधारण विनम्र लोगों को भी जाना है जिनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, जिन्होंने दौलत जमा की क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण। वे तय करते थे कि क्या विश्वास करना है, वे तय करते थे कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, और यह आंतरिक प्रभुत्व की क्षमता ही है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। मुझे याद है एक बार जब एक संपादक ने मेरा अपमान किया था। उसने कहा कि मेरे विचार रोमांटिक, बचकाने और अवास्तविक थे। मैं सीने में एक गांठ के साथ संपादकीय कार्यालय से निकला। उसके शब्द मेरे दिमाग में एक सज्जा की तरह हथौड़े मार रहे थे। उस रात एक सस्ते लॉज के कमरे में लेटे हुए मेरा दिमाग मेरे खिलाफ काम करने लगा। शायद वह सही है, मैं इतना ऊंचा सोचने वाला कौन होता हूं? लेकिन तब मुझे याद आया जो मैंने एंड्रयू कार्नेगी से सीखा था, दिमाग एक आईने की तरह है। यह वही दर्शाता है जो आप उसे दिखाना चुनते हैं। यदि आप उसे असफलता दिखाते हैं तो वह असफलता दर्शाता है, लेकिन यदि आप उसे दृढ़ विश्वास दिखाते हैं तो वह ताकत लौटाता है। और वहीं उस तंग अंधेरे कमरे में मैंने एक निश्चित निर्णय लिया। मैं फिर कभी किसी नकारात्मक विचार को अपने अंदर बसने नहीं दूंगा। बिना उसे चुनौती दिए लड़े और जीते। सवाल का फोकस बदलें। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? सोचने के बजाय सोचें, क्या होगा अगर यह काम कर जाए? मेरे पास अनुभव नहीं है। सोचने के बजाय सोचें, मैं कल बेहतर तैयार होने के लिए आज क्या सीख सकता हूं? यह साधारण बदलाव दिमाग को बहाने नहीं, समाधान खोजने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है। मानव मन जब बार बार आत्मविश्वास, अनुशासन और विश्वास से पोषित होता है तो मनुष्य द्वारा बनाई गई किसी भी मशीन से ज्यादा शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। और एक अभ्यास है जिसे मैंने इस प्रक्रिया में अनिवार्य पाया है, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके और उस जीवन को विस्तार से देखकर जिसे आप बनाना चाहते हैं, आपका अवचेतन मन चुपचाप काम करना शुरू कर देता है, अवसर तलाशता है, विचार उत्पन्न करता है, रास्ते ढूंढता है। यह लगभग जादुई है, लेकिन यह जादू नहीं है। यह जीवन का प्राकृतिक तंत्र का विज्ञान है। यह एक बीज बोने और यह जानने जैसा है कि अंकुरित होने से पहले ही जमीन के नीचे कुछ बदल रहा है। लेकिन आपको उस जमीन को दोहराव और दृढ़ विश्वास से पोषित करने की आवश्यकता है। पुष्टि विचार के लिए खाद की तरह है। हर दिन दृढ़ता से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं समाधान ढूंढता हूं, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं। भले ही शुरुआत में यह झूठा लगे, खासकर जब यह झूठा लगे, क्योंकि शक्ति वही है। अवचेतन मन वास्तविक और लगातार दोहराई जाने वाली चीज के बीच अंतर नहीं करता है, और यदि आप इसे पर्याप्त रूप से दोहराते हैं तो यह इसे सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। मैं शिकागो में एक आदमी को जानता था जो एक कारखाने में काम करता था, न्यूनतम मजदूरी कमाता था और उसके सहकर्मी उसे लगातार नजरअंदाज करते थे। एक दिन उसने मेरा एक व्याख्यान सुना और एक ही शिक्षा को लागू करने का फैसला किया। रोजाना सफलता के विचार बोना।
उसने अच्छी किताबें पढ़ना शुरू किया, नकारात्मक सहकर्मियों से दूर रहा और खुद से दोहराता रहा कि वह अपनी कंपनी बनाएगा। 10 साल बाद वह आदमी राज्य की सबसे बड़ी रेफ्रिजरेशन कंपनी का मालिक था। इसलिए नहीं कि उसने लॉटरी जीती थी, बल्कि इसलिए कि हर दिन वह दृढ़ता से अपने आंतरिक बगीचे को सींचता था। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दिमाग पर हावी नहीं होते हैं तो आप उसके द्वारा हावी हो जाएंगे। और अनुशासनहीन दिमाग बिना दीवारों वाले शहर की तरह है, कमजोर, नाजुक, असुरक्षित। शायद आप यह सुनकर बड़े हुए हैं कि पैसा गंदा है, कि अमीर बेईमान होते हैं, कि जो गरीब पैदा होता है वह गरीब मरता है। ये ऐसे विचार हैं जो आपके सवाल करने से पहले ही बुद्धि गए थे, लेकिन अब आप कर सकते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इन बीमार जड़ों को उखाड़ फेंकें और नए विश्वास बोए। याद रखें, हर बड़ी दौलत एक स्पष्ट विचार से शुरू हुई, जिसे कई बार दोहराया गया, एक अनुशासित दिमाग द्वारा समर्थित। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए, आपने क्या पढ़ा, या इस समय आपकी जेब में कितना है। एकमात्र चीज जो आपकी नियति को परिभाषित करती है वह है जिसे आप हासिल करने में सक्षम मानते हैं। और यदि आप अभी शुरू करना चाहते हैं तो इस साधारण बदलाव से शुरू करें। अगली बार जब आपका दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत जवाब दें, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, क्योंकि यह सवाल दरवाजे खोलता है, यह गति पैदा करता है, यह दौलत को जो पहले सिर्फ एक दूर का सपना था आपकी दिशा में चलना शुरू कर देता है। लेकिन सब कुछ शुरू होता है आपके दिमाग के अंदर। छोटे लक्ष्य ठहराव के लिए एक मूक निमंत्रण है। वे आपको सुरक्षित, आरामदायक महसूस कराते हैं और उस जीवन के लिए पूरी तरह से हानिरहित जो आप चाहते हैं। लेकिन सच्चाई जिसका सामना करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है वह यह है, दौलत केवल उन पर मुस्कुराती है जो अपने डर की अनुमति से ज्यादा ऊंचा लक्ष्य रखने का साहस करते हैं। क्या आप अपनी वास्तविकता बदलना चाहते हैं? तो आपको ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है जो आपके पेट में ठंडक पैदा करे। हाँ, वे जो आपकी सांस को भारी कर दें, आपके हाथों में पसीना ला दें और आपके दिमाग पर सवाल खड़ा करें, क्या मैं ऐसा करने में सक्षम हूं? देखिए, वास्तव में बड़े लक्ष्यों का एक अजीब प्रभाव होता है। वे आपको बड़ा बनने के लिए मजबूर करते हैं। आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जो आपको डराता है, वही व्यक्ति बने रहकर जो आप आज हैं। और यही कारण है कि इतने सारे लोग इस तरह के लक्ष्यों से भागते हैं, क्योंकि यह बदलाव की मांग करता है, यह प्रतिबद्धता की मांग करता है, और सबसे ज्यादा डरावना, यह आपकी अपनी सीमाओं के साथ टकराव की मांग करता है। मुझे याद है जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी के साथ हुई बातचीत के आधार पर उपलब्धि का दर्शन लिखने का फैसला किया था। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी के 20 साल समर्पित करने की चुनौती दी, बिना किसी गारंटी के, बिना वेतन के, इस विश्वास के अलावा कुछ नहीं कि यह हजारों लोगों की नियति बदल देगा। प्रस्ताव ने मुझे डरा दिया। मैं जवान था, मेरे पास बिल थे, जिम्मेदारियां थीं और शून्य निश्चितता थी कि इससे कोई लाभ होगा। लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया, इसलिए नहीं कि मैं तैयार महसूस कर रहा था, बल्कि इसीलिए कि मैं जानता था कि अगर मैं केवल उन चुनौतियों को स्वीकार करता जो मुझे आरामदायक बनाती, तो मैं कभी अपनी असली क्षमता का पता नहीं लगा पाता। बड़े लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य नहीं होते, वे आईने होते हैं जो दिखाते हैं कि आप कितना बढ़ने को तैयार हैं। और जब आप एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो अप्राप्य लगता है, तो वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब आप केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको एक योजना की आवश्यकता है, आपको अनुशासन की आवश्यकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको उस लक्ष्य को दैनिक अटल सूक्ष्म कार्यों में तोड़ने की आवश्यकता है, जैसे सीढ़ियां जो आपको एक एक करके शीर्ष पर ले जाती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो लगभग 8 करोड़ 33 लाख भारतीय रुपए जमा करना चाहता है। यह आज वह व्यक्ति कहां है, इस पर निर्भर करते हुए बेतुका, दूर, यहां तक कि हास्यास्पद भी लग सकता है। लेकिन क्या होगा अगर वह इस राशि को वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और यहां तक कि दैनिक लक्ष्यों में बांट दे? 8 करोड़ 33 लाख को 5 साल में बांटने पर प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 66 लाख 60 हजार होता है। महीनों में बांटने पर यह लगभग 13 लाख 80 हजार होता है, और प्रति कार्य दिवस 66,400 से थोड़ा ज्यादा। क्या यह अभी भी डरावना लगता है? हाँ, लेकिन अब यह मूर्त है। अब एक संख्या है, एक लक्ष्य है, और असंभव सुलभ लगने लगता है।
लेकिन देखिए, सिर्फ इस विशाल लक्ष्य को निर्धारित करना और सब कुछ ठीक होने का इंतजार करना काफी नहीं है। आपको ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है, और इससे भी ज्यादा आपको उन दिनों में भी प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है जब सब कुछ ढह रहा हो, क्योंकि प्रेरणा चंचल होती है, लेकिन सच्ची प्रतिबद्धता तूफानों का सामना कर सकती है। मैंने लोगों को इसलिए असफल होते देखा है क्योंकि उन्होंने अपनी आस्था भावनाओं पर रखी थी। आज मैं ठीक नहीं हूं, यह हफ्ता भारी था, और इस तरह सपना धीरे धीरे मर जाता है, उचित बहानों के नीचे दब जाता है, और फिर 1 साल बाद वे आईने में देखते हैं और सोचते हैं कि वे अभी भी उसी जगह पर क्यों हैं। एक निराश सपने देखने वाले और एक सफल कर्ता के बीच का अंतर एक सरल लेकिन दुर्लभ निर्णय में निहित है। डर के बावजूद करना, संदेह के बावजूद करना, तत्काल परिणाम न होने पर भी करना। क्या आपने ध्यान दिया है कि डर हमें कैसे धोखा दे सकता है? यह कहता है मत जाओ, तुम असफल हो जाओगे, लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हैं तो यह लगभग हमेशा जितना दिखता था उससे छोटा साबित होता है। डर एक परीक्षा है, यह आपकी रक्षा के लिए प्रकट होता है, लेकिन यह जांचने के लिए भी कि आप कितनी दूर जाने को तैयार हैं। कई लोग डर को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि उन्हें रुक जाना चाहिए। जो कुछ लोग समृद्ध होते हैं वे समझते हैं कि यह एक संकेत है कि वे सही रास्ते पर हैं। जब रूजवेल्ट ने मुझे 1929 के संकट के दौरान रणनीतियों में योगदान करने के लिए बुलाया, तो राष्ट्र का विश्वास फिर से बनाने के लिए हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वे असंभव लग रहे थे। लाखों बेरोजगार, बैंक दिवालिया हो रहे थे, देश निराशा में डूबा हुआ था, लेकिन हमने साहसिक लक्ष्य निर्धारित किए, और जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था तो इन लक्ष्यों की दृढ़ता ही थी जिसने आशा को जीवित रखा। ये सभी उत्तर होने के बारे में नहीं था, ये डर से बड़ी किसी चीज पर आंखें टिकाए रखने के बारे में था। और एक और सूक्ष्म दुश्मन है पूर्णतावाद। कितनी बार आपने किसी लक्ष्य को इसलिए टाला है क्योंकि आपको लगा कि यह आदर्श समय नहीं है? मुझे आपको कुछ बताने दीजिए, आदर्श समय जैसी कोई चीज नहीं होती। स्पष्टता चिंतन से नहीं, कर्म से आती है। रास्ता तभी दिखाई देता है जब आप चलना शुरू करते हैं। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको चिंता से कंपा दे, हां, लेकिन फिर उस लक्ष्य को छोटे, स्पष्ट, ठोस कार्यों में बदल दें। आज उस ग्राहक को फोन करें, वह पहला पन्ना लिखें। बचत करना शुरू करें, भले ही वह सिर्फ एक सिक्का हो। छोटे कदमों की ताकत को कम मत समझो। वे शुरुआत में महत्वहीन लगते हैं, लेकिन समय के साथ वे आपके और साधारणता के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने सपने पूरे किए बिना क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनमें कभी उन्हें एक निश्चित तारीख के साथ अमल में लाने का साहस नहीं था। बिना समय सीमा के सपने देखना भ्रम है, बिना योजना के सपने देखना कल्पना है। लेकिन जब आप एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कदमों का विवरण देते हैं और दैनिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तब और केवल तभी आप उन चुनिंदा लोगों के समूह में प्रवेश करते हैं जो अपने हाथों से असंभव का निर्माण करते हैं। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो यहां एक चुनौती है। अभी एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपको डराता है, वह जिसे आप टालते रहे हैं, उसे लिखें। फिर परिभाषित करें कि इस साल, इस महीने, इस हफ्ते और आज क्या होना चाहिए। उस दिशा में एक कदम उठाए बिना खुद को सोने न दें, क्योंकि मेरा विश्वास करें, यदि आप इसे लगातार करते हैं तो जो आज अप्राप्य लगता है वह कल अनिवार्य लगेगा। जिंदगी साहसी लोगों के प्रति उदार है और बहुत ज्यादा सतर्क लोगों के प्रति क्रूर है। चुनें कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। हर सपने देखने वाले के रास्ते में एक ऐसा बिंदु आता है जहां उसे सबसे असहज सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह जानना कि क्या करने की जरूरत है काफी नहीं है। असफल होने वाले अधिकांश लोग ठीक ठीक जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वे जानते हैं कि उन्हें जल्दी उठने, ज्यादा बचत करने, अध्ययन करने, अभ्यास करने, बने रहने की जरूरत है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। और वे ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे इच्छा महसूस करने का इंतजार कर रहे हैं। वे उस जादुई चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं जिसे प्रेरणा कहा जाता है, जो सुबह दिखाई देती है और दोपहर के भोजन से पहले गायब हो जाती है। लेकिन प्रेरणा हवा की तरह है, ये जब चाहे तब बहती है। यह अनुशासन है जो जहाज को चलाता है, और यहीं पर कई लोग भटक जाते हैं क्योंकि वे उत्साह को प्रतिबद्धता के साथ भ्रमित करते हैं। वे सोचते हैं कि वे प्रतिबद्ध हैं क्योंकि वे उत्साहित हैं,
लेकिन वास्तव में वे केवल एक अस्थायी भावनात्मक स्थिति में हैं। जब थकान आती है, जब परिणाम में देरी होती है, जब बाधाएं आती हैं, उत्साह चला जाता है और उसके साथ योजनाएं भी चली जाती हैं। अनुशासन इस बारे में नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। अनुशासन आपके दिमाग का कार्यकारी हाथ है। यह वही है जो विचारों को कर्म में, सपनों को हकीकत में बदलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह बनता है, कोई भी अनुशासित पैदा नहीं होता है। मैं खुद उन वर्षों के दौरान जब मैं अपनी सफलता का दर्शन लिख रहा था, ऐसे दिनों का सामना किया जब सब कुछ ढहता हुआ लग रहा था। एक ऐसा दौर था जब मुझे एक उधार की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि ढंग के कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं थे। हर पन्ना जो मैंने लिखा वह हार मानने के खिलाफ प्रतिरोध का एक कार्य था, और जिसने मुझे जारी रखा वह जुनून नहीं था, वह अनुशासन था। मैंने प्रतिबद्धता जताई थी, और प्रतिबद्धता जब वास्तविक होती है तो आपके मूड पर निर्भर नहीं करती है। आप प्रेरित होने पर जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन क्या आप अनिद्रा के लगातार 5वें दिन थके हुए शरीर के साथ, ये जाने बिना कि क्या प्रयास इसके लायक है, जल्दी उठ सकते हैं? क्योंकि यहीं पर अनुशासन की परीक्षा होती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग असफल होते हैं। लोग मानते हैं कि वे प्रतिभा की कमी या अवसरों की कमी के कारण असफल होते हैं, लेकिन ज्यादातर बार वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे पर्याप्त समय तक टिके नहीं रहते। वे परियोजनाएं, आहार, व्यवसाय, आदतें शुरू करते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ आराम से चलेगा। वे आत्मभोग के चक्र के हवाले हो जाते हैं। आज मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं थका हुआ हूं, कल मैं इसकी भरपाई करूंगा, और कल हफ्ता, महीना, साल बन जाता है। और जब उन्हें पता चलता है तो उन्होंने अनजाने में ही अपनी जिंदगी छोड़ दी होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आपने खुद से वादे किए हैं और उन्हें पूरा नहीं किया है? कितनी बार आपने उत्साह के साथ कुछ शुरू किया है, लेकिन जब मुश्किल हुई तो छोड़ दिया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कब तक खुद के इस संस्करण को हावी रहने देंगे? अच्छी खबर यह है कि अनुशासन प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन यह छोटा शुरू होता है। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। जो काम करता है वह टिकाऊ होता है। रोजमर्रा की छोटी लड़ाइयां जीतकर शुरुआत करें। जब अलार्म बजे तो उठें और स्नूज बटन न दबाएं। उस काम को पूरा करें जिसे आप हमेशा टालते हैं। अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए निश्चित समय निर्धारित करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना वचन निभाए, तब भी जब कोई देख न रहा हो। यह आंतरिक अखंडता बनाता है। आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, और जब आप भरोसा करते हैं तो आप कार्य करते हैं, और जब आप कार्य करते हैं तो परिणाम आते हैं। लेकिन एक और छिपा हुआ दुश्मन है, वे वातावरण जो आपके अनुशासन को नष्ट करते हैं। यदि आप विकर्षणों से घिरे हैं, शोर, गपशप, अत्यधिक उत्तेजना, नकारात्मक लोग, तो आपकी ऊर्जा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसलिए उन ट्रिगर्स को हटा दें जो आपको पीछे खींचते हैं। एक साफ, शांत जगह रखें। जब भी संभव हो, उन लोगों से दूर रहे जो आपके समय और लक्ष्यों का सम्मान नहीं करते हैं। आप अपनी दिनचर्या के संरक्षक हैं, और आपकी दिनचर्या बदले में आपके भविष्य का अदृश्य निर्माता है। देखें कि ओलंपिक एथलीटों के साथ क्या होता है। वे केवल अच्छे दिनों में प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, वे दर्द के साथ, बारिश में, नींद में, निराशाओं के साथ प्रशिक्षण लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उत्कृष्टता ठीक मुश्किल दिनों में बनती है। और यदि आप एक असाधारण जीवन चाहते हैं तो आपको वह करने को तैयार रहना होगा जो आम लोग करने से इनकार करते हैं। कुछ ऐसा याद रखें जो हमेशा मेरे साथ रहा है। कल एक जाल है, यह आराम का वादा करता है लेकिन ठहराव देता है। आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं वह उससे शुरू होता है जिसे आप अभी करने का निर्णय लेते हैं। अनुशासन थोपा नहीं जाता, इसे चुना जाता है, और फिर हर दिन इसकी पुष्टि की जाती है, चुपचाप भी। तब भी जब ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तब भी जब ऐसा लगता है कि किसी को परवाह नहीं है, लेकिन जिंदगी देखती है, ब्रह्मांड जवाब देता है, और इनाम अनिवार्य है। क्योंकि जब कई लोग इंतजार करते हैं, आप कार्य करते हैं। जब कई लोग हार मान लेते हैं, आप बने रहते हैं। और जब कई लोग सपने देखते हैं, आप निर्माण करते हैं। यही मामले का सार है। यह सही पल का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल का उपयोग एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए करने के बारे में है।
आपने अब अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है, लेकिन कर्म के बिना अंतर्दृष्टि केवल स्थगित क्षमता है। इस सबसे सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है, आपका भविष्य भाग्य या संयोग से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि आज आप जो अनुशासन दिखाते हैं उससे निर्धारित होता है। इसे आज की हमारी यात्रा के अंत के रूप में न देखें, बल्कि अपनी अगली चढ़ाई की शुरुआत के रूप में देखें। अब से आप जो भी कदम होशपूर्वक उठाएंगे वह आपकी व्यक्तिगत ज्ञान और सफलता की सीढ़ी पर एक और पायदान है। यह कल की तुलना में आज सिर्फ 1% बेहतर बनने के बारे में है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? हर दिन सिर्फ एक छोटा सा 1%। मुझे अपना समय और ध्यान देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।